हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। आज मैं आपके सामने एक गौरवान्वित पल वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ फ्रेंड्स, जो मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ा हुआ है। यानी आज हम मिशन चंद्रयान 3 के विषय में चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स चंद्रयान मिशन 3 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसकी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा फ्रेंड्स, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? तो मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया फ्रेंड्स 14 जुलाई 2023 को, यानी आज के दिन ही 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। तो इसको आप याद रखिएगा, जो चंद्रयान 3 है फ्रेंड्स वो चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना था। इस किस मिशन का फ्रेंड्स? तो वो तो चंद्रयान 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? मिशन चंद्रयान 3 को फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? तो चंद्रयान 3 को फ्रेंड्स लैंड करना है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को लैंड करना है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 3 को फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है LVM3M4 के द्वारा। किसके द्वारा? LVM3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया फ्रेंड्स। ये आपको कहीं कहीं LVM3 के नाम से भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। चंद्रयान 3 को LVM3MQ रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च कर दिया गया है फ्रेंड्स। इसके पहले इसी का नाम था फ्रेंड्स GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था, यानी कि GSLV-MK3 का ही नया नाम क्या है? LVM3M4। ठीक फ्रेंड्स, जिससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। अगर मैं बात कर लेता हूं LVM3 का फुल फॉर्म की, तो LVM का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्या होता है फ्रेंड्स? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और पुराना नाम क्या है फ्रेंड्स? तो वो था GSLV-MK3, जिसका फुल फॉर्म होता है जियो सिनेरियोज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का जो नाम रखा गया फ्रेंड्स, वो रखा गया है CE20 क्रायोजेनिक इंजन। क्या रखा गया फ्रेंड्स? CE20 क्रायोजेनिक इंजन नाम रखा गया है चंद्रयान 3 के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है इसरो, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में। अगर डिटेल में की बात करें फ्रेंड्स, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में इसको कहा जाता है, जिसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है। और मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? वर्तमान में अध्यक्ष S सोमनाथ है वर्तमान में अध्यक्ष, और पहले अध्यक्ष थे विक्रम सारा भाई। जबकि चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स, तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे K Sivan। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? इसरो ने चंद्रयान 3 के जो मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसमें से पहला है चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। दूसरा है चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना। और तीसरा है वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा उद्देश्य चंद्रयान 3 का। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 के मिशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा।
इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा और एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। यानी कि पृथ्वी पर फ्रेंड्स 14 दिन के बराबर चंद्रमा पे एक दिन होता है, इसको आप याद रखिएगा। और इसी को कहा जाता है लूनार डेज। यानी कह सकते हैं 14 से लगभग 15 दिन वहाँ पे धूप उगती है, यानी सूर्योदय होता है, और जबकि 14 से 15 दिनों तक वहाँ पे फ्रेंड्स रात होती है, अंधेरा होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो, क्योंकि जो भी उसमें इक्विपमेंट लगे हुए हैं फ्रेंड्स वो सब के सब सोलर एनर्जी से ही संचालित होते हैं, इसलिए लैंडर के लिए सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है। चांद पर सूर्य 14 से 15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14 से 15 दिन तक सूरज नहीं निकलता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। तो मिशन चंद्रयान 3 भारत के लिए चंद्रमा का जो मिशन होगा फ्रेंड्स वो होगा तीसरा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं आगे। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स पहले चंद्रमा मिशन की, तो इसको लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था पहला चंद्रमा मिशन, और दूसरा चंद्रमा मिशन लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स 14 जुलाई 2023 को। यानी इसको आप याद रखिएगा, इनसे डायरेक्ट सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ये इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है। मिशन चंद्रयान 3 की थीम है फ्रेंड्स साइंस ऑफ द मून। क्या है फ्रेंड्स, साइंस ऑफ द मून, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है। तो चंद्रयान 3 में फ्रेंड्स ऑर्बिटर नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा। क्या क्या चीज़ है फ्रेंड्स, लैंडर है और रोवर है। लैंडर का नाम रखा गया है फ्रेंड्स विक्रम, ठीक है ना, और रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या रखा गया फ्रेंड्स, प्रज्ञान। देखिए चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था तो उसमें भी लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था, और चंद्रयान 3 में भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है फ्रेंड्स। जबकि आर्बिटर जो है इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसरो का मानना है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो आर्बिटर जो चंद्रयान 2 के समय लॉन्च किया गया है उसकी हम मदद ले सकते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और आर्बिटर था, जबकि इसमें केवल लैंडर और रोवर है। चंद्रयान 3 के लिए आर्बिटर नहीं बनाया है। चंद्रयान 2 का आर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में आर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है जो चंद्रमा को सफलतापूर्वक लैंड कराएगा चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं। तो चंद्रयान 3 में फ्रेंड्स जो मॉड्यूल हैं वो मॉड्यूल हैं 3, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं। चलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं चंद्रयान 3 के मॉड्यूल की। तो चंद्रयान 3 के मॉड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो पहला मॉड्यूल कहा जाता है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरे मॉड्यूल को कहा जाता है लैंडर मॉड्यूल, और तीसरा जो मॉड्यूल है फ्रेंड्स वो है रोवर। चलिए इसके विषय में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। मैं प्रोपल्सन मॉड्यूल की बात करूं तो अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है प्रोपल्सन मॉड्यूल, जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने में ताकत प्रदान करता है। कौन फ्रेंड्स, तो प्रोपल्सन मॉड्यूल। बात कर लेते हैं प्रोपल्सन की, तो मैंने बात कर लिया। अब बात करते हैं लैंडर मॉड्यूल की। तो चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा, यानी रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी फ्रेंड्स लैंडर मॉड्यूल की, ठीक है। अगला मॉड्यूल जो है वो रोवर है। तो चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है रोवर, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है। तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम रखा गया फ्रेंड्स विक्रम। चंद्रयान 2 के भी लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और चंद्रयान 3 के लैंडर का भी नाम है फ्रेंड्स विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है। तो मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम रखा गया फ्रेंड्स प्रज्ञान,
और चंद्रयान 2 का भी नाम रखा गया तो रोवर का प्रज्ञान, और चंद्रयान 3 में भी रखा गया है प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं? चंद्रयान 3 के लैंडर में कुल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा फ्रेंड्स भारत। अब तक कोई भी चंद्रमा पे तो सब लोग गए हैं फ्रेंड्स, लेकिन वहाँ दक्षिणी ध्रुवों पर अब तक दक्षिणी ध्रुव पे कोई नहीं गया है। तो अगर भारत का सफल लैंडिंग होता है चंद्रयान 3 तो पहला देश बन जाएगा। बात करते हैं कैसे पूरा होगा चंद्रयान का 3 का सफ़र, यानी एक डिटेल चर्चा करेंगे कि किस कहाँ कैसे कैसे स्थापित होगा। LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा। दूरी बढ़ाने के लिए ऑन बोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएंगे। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी होगी। यही इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। इससे पहले के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 जो मिशन असफल हो गया था। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर आएगा और ये लैंडर चंद्रमा की सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा, चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा, जिसे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा। देखिए आपसे एग्जाम में प्रश्न बना था कि चंद्रयान 2 में जो लैंडर था उसमें कितने पहिए लगे हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, रोवर में कितने पहिए लगे हुए थे? तो 6 पहिए लगे हुए थे। और चंद्रयान 3 में भी जो रोवर है उसमें भी कितने पहिए लगे हुए हैं? 6 पहिए लगे हुए हैं। इसको भी आप याद रखिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रयान फर्स्ट मिशन को कब लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान फर्स्ट मिशन को लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। पिछला क्वेश्चन, ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट मिशन को कब लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स 22 अक्टूबर 2008 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चलिए डिटेल में बात करते हैं। चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स? तो वो रॉकेट है PSLV XLC-11। सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। यानी चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV XLC-11 के। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो G माधवन। कौन थे फ्रेंड्स? G माधवन थे पहले अध्यक्ष। जब वही चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया फ्रेंड्स, तो चंद्रयान 2 के समय जो अध्यक्ष थे वो थे K Sivan, ठीक है। कौन थे फ्रेंड्स? K Sivan। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 मिशन को फ्रेंड्स लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। बात कर लेते हैं चंद्रयान द्वितीय मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर, यानी वहाँ से उसके चंद्रमा के लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी पर, यानी एकदम निकट पहुँचने के लिए कुल समय लिया था 48। ठीक है फ्रेंड्स, कितना लिया था? 48 दिन लिया था, क्योंकि उसके बाद वो क्या हो गया था, हार्ड लैंडिंग की वजह से टूट गया था। चंद्रयान 2 के मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? तो 6 पहिए थे फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और इस वाले में भी 6 पहिए हैं। चंद्रयान 2 के अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स S सोमनाथ, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। S सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था फ्रेंड्स 21 नवंबर 1963 को भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से कुछ जीके ले लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि चंद्रमा पे लैंडिंग होना है, तो इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। बात करते हैं चंद्रमा में परिवर्तित रोशनी पृथ्वी तक
कितने समय में पहुंचती है? तो वो पहुंचती फ्रेंड्स 1.28 सेकेंड में। इसी को आप कह सकते हैं 1.30 सेकेंड भी आप कह सकते हैं। इतना समय लगता है प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंचने में, जबकि 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है फ्रेंड्स सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में। कहीं कहीं ये 8 मिनट 20 सेकेंड भी होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चंद्रमा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं चंद्रमा की व्यास की, तो चंद्रमा का व्यास है 3475 किलोमीटर। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है फ्रेंड्स वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी जो है वो है 3,84,400 किलोमीटर, ये औसत दूरी है। सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो अपोलो 11 था फ्रेंड्स, जो नासा ने 1969 में भेजा था, अपोलो 11। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर, ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया था? तो 1966 में। सोवियत संघ, जिसका नाम था लूना सेकेंड, 1966 में सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतारा गया था 1966 ईस्वी में। और किसने भेजा था फ्रेंड्स? सोवियत संघ, और उसका नाम क्या था? लूना सेकेंड। हम चंद्रमा के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? यानी चंद्रमा के धरातल का हम केवल व केवल 59% भाग ही देख पाते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति। अपोलो 11 मिशन 1969 के तहत ये चंद्रमा पर पहुंचे थे। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है फ्रेंड्स चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा, चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको टेस्ट के रूप में दिया हूँ, तो और इस टेस्ट क्वेश्चन का आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। एक पहला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, और दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स टेस्ट का, चंद्रयान 3 को इनमें से क्या नहीं था, यानी चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है। ये 2 क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट में करके आंसर जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को अधिक सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।